इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता। जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों को त्यागना ही पड़ता है। लोग अपने जीवन में यह सच जानते हुए भी प्राणों से काफी मोह करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन मृत्यु से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। आखिर मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर से आत्मा कैसे निकलती है? आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा। इसी प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस संसार में मनुष्य को सबसे ज्यादा मोह सिर्फ एक ही चीज से है, वह है उसके प्राण। वो ये सत्य जानता है कि उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है, लेकिन फिर भी मरने से हर वक्त डरता है। संसार में आने वाला प्राणी अपने समस्त जीवन काल में अनेकों पुण्य व पाप कर्म करता है। केवल वही कर्म उसके साथ जाते हैं, बाकी उसके द्वारा कमाई गई धन संपत्ति का एक सिक्का भी वह अपने साथ नहीं ले जा सकता। मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर से बाहर निकलती है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा के शरीर से बाहर निकलने के लिए 9 द्वार होते हैं। इनमें से किसी भी द्वार से वह बाहर निकल सकती है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। शरीर से निकलने के कुछ देर तक आत्मा अचेत अवस्था में होती है। उसे शरीर से निकलने का कोई अंदाजा नहीं होता। वह ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसा शरीर में रहकर करती थी। वह अपने मित्र परिजनों से बात करती है, लेकिन उसकी बात किसी को भी सुनाई नहीं देती। आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। यमदूत उसे पकड़कर ले जाते हैं। यमदूत उसे यमलोक की तरफ ले जाने लगते हैं। यमलोक का रास्ता अंधकारमय होता है, जहां आत्मा को अपने सारे किए हुए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की सजा भोगनी पड़ती है। अपने जीवन में किए हुए कर्मों की सजा के पश्चात आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह कर्म निरंतर चलता रहता है। आत्मा अपने जीवन काल में अनेकों योनियों में जन्म लेती है और मृत्यु पाकर पुनः नया शरीर धारण करती है। इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से बचने का केवल एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की दूरी 99,000 योजन यानी कि 11,99,988 किलोमीटर के करीब है। इतना लंबा रास्ता पार करना बहुत मुश्किल का काम होता है। जिस भी मनुष्य ने जीवन में शराब, मांस, वासना जैसे गंदे काम ही अपने जीवन में किए होते हैं, उसे नरक में कठोर सजा मिलती है। जबकि हमेशा सच बोलने वाला, भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख भोग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। नए शरीर में जाते ही उसे अपने पूर्व जीवन की कोई भी बात याद नहीं रहती। वह इस जीवन में पुनः अपने कर्मों को करेगा और जब उसकी मृत्यु होगी, वह अपने जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार फिर से नरक या स्वर्ग में जाने का अधिकारी होगा। इस संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने का केवल एक मार्ग है, भगवान का भजन करना। केवल इसी के द्वारा ही आत्मा रूपी योनि से मुक्ति पाकर परमात्मा में स्वतः ही विलीन हो जाओगे। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस संसार की सभी बातों का ज्ञान है। जो भी व्यक्ति इसे पढ़ लेगा, उसे इन सभी सांसारिक मोहमाया से मुक्ति का रास्ता पता चल जाएगा। इसलिए हमेशा से ही हमारे पूर्वजों ने भगवान का नाम लेने की शिक्षा दी है। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हम लोग अपने धर्म के ज्ञान व संस्कारों को
भूलते चले जा रहे हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।